संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार जी रावण हमारे स्वीकार करें प्रभु मैया मेरा नमः स्वीकार करें। बहन भाइयों के पावन कुमारों पे छोड़ो में आत्मा झुक करके नमन बेला स्वीकार करें भैया स्वीकार करें। जब नहीं आते जाते थे सत्य के साथ में सत्संग जी तो मेरे घर पे बहुत परेशानी रहती थी। सत्संग जी मेरे तन के पति बहुत परेशान रहते थे। सत्संग जी नई नई जिंदगी होती थी। सत्संग जी दूसरे तीसरे दिन अचानक ऐसे हालतें खराब हो जाती थी। सत्संग जी एक बार मेरे तन के पति शादी के साथ में दूसरे महीने सत्संग जी कुआं से गिर पड़े। सत्संग जी तब बच गए। सत्संग जी एक बार ट्रैक्टर से दब गए तब भी बच गए। सत्संग जी तब सत्य के साथ में नहीं आते जाते थे। सत्संग जी न जाने कितने बार काले नागों से सांपों से बच गए। सांप पैरों में बिल जाते थे। जहाँ नहीं होंगे तहाँ भी उन्हें सांप मिल जाते थे। सत्संग जी कई बार बहुत से बच्चे मेरे सत्संग जी और प्रेत आत्माएं बहुत परेशान करती थी। सत्संग जी कभी बीमारी साथ नहीं छोड़ती थी। सत्संग जी सन 2010 की बात है। सत्संग जी मेरे गणपति एक बार मौत हो चुकी थी। सत्संग जी जैसे दर्द होता था पैरों में तो रोज दर्द वाली इंजेक्शन लगते थे। सत्संग जी तो उस दिन पता नहीं रिएक्शन कर गई दवा क्या हुआ क्या नहीं मालिक ने। सत्संग जी तो मेरे तन के पति की आत्मा निकल चुकी थी। सत्संग जी हम सब लोग मेरे छोटे छोटे बच्चे थे रोते थे चिल्लाते थे चार पाई के हाथ पैर मथलते थे। और मेरे छोटा बच्चा था एक तो गांव में भेजा हमने गाड़ी करके लाओ ना इनको ले चला अस्पताल। और सत्संग जी जब आत्मा आए तो हमने नहीं जान पाए। मेरे तन के पति बताते हैं कि चार भाई मेरी आवाज दे रही थी। सत्संग जी मैंने सब कुछ परमात्मा के हाथ देखा है। सत्संग जी जब फिर सत्संग जी ऐसी परेशानी झेलते रहे। सत्संग जी आसपास मैंने कोई भी भगत नहीं छोड़े थे जहाँ मैंने अपने तन के पति को दिखाया नहीं। सत्संग जी जब भगत के पास जाती थी अपनी समस्या भगत बताते कि तुम्हारे घर के देवी देवता और बहुत परेशान करते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते थे वो बीमारी बताते थे। सत्संग जी भगत को 3-3 हजार रुपया 11-11 हजार रुपया सत्संग ब्याज सहित मैंने भरे। सत्संग जी तब मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। सत्संग जी खाने को इधर रोटी नहीं मिलती थी। 8-8 दिन रोटी नहीं मिलती थी। सत्संग जी ऐसे पैसे नहीं होते थे कि दुकान पर से आटा या चक्की पर से मंगा ले एक बार खा लेते थे मिल बांट के आदि का जो भी पढ़ते थे। सत्संग जी जब मेरे बच्चे पास पड़ोस में आटा लेने जाते थे तो मेरे बच्चों को बहनें बहुत दुत्कारती थी। क्या किसी घर में क्या आटा नहीं मिलता था क्या खाते नहीं थे। एक घर में एक दिन में 11-11 घर में आटा मांगने मेरे बच्चे गए किसी बहन ने पाव भर आटा नहीं दिया। सत्संग जी सब्जी बना लेते थे कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो खा लेंगे रोटी तो इसे ही चले जाते थे। सब्जी बनी रखी रहती थी फिर लौट के आते थे बच्चे भूखे थे तो मांगते थे रोटी कहते थे बेटा कुछ नहीं हमने बनाया तब रोते थे फिर जाते थे मांगने भैया फिर शाम को ऐसी सब्जी रोटी खा लेते थे। 20-25 साल मैंने यही परेशानी झेली। सत्संग जी एक साड़ी से गुजर किया। सत्संग जी कपड़े नहीं मिलते थे पहनने ओढ़ने के लिए बिछाने के लिए। सत्संग जी जमीन पे लेटते थे। सत्संग जी मेरे बच्चे जब नंगे पैर स्कूल जहानगंज जाते थे सर्दी में अंगुरी सूज जाती थी। सत्संग जी ये परेशानी होती रही झेलते रहे। सत्संग जी एक दिन मेरे बानोई आए विजयनगर में रहते उनके बानोई मैनपुरी में सत्य के साथ जाते आते तो वे मेरे घर पे आए हमारे हाल चाल पूछे तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। हमने कही जीजा सब तो ठीक है मेरे ये नहीं सही रहते हैं तन के पति तो कहने क्या परेशानी हमने सारी परेशानी बताई। तब ये कहने लगे हर जगह तुम भटक आई एक जगह और जाके देखो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था क्या हमने हर जगह भटक चुके थे। सत्संग जी कान बंद धोना भी हमने चादर बोल के आई मेरे तन के पति को ठीक कर दो चादर चढ़ाएंगे। भरपुर की देवी वहाँ गए चांदी की छतरी बोल के आए थे कि सत्संग मेरे तन के पति को ठीक कर दो हम चांदी की छतरी देवी माँ चढ़ाएंगे। सत्संग जी
वहाँ गए थे नीम करोरी, वहाँ 1 किले का घंटा बोल गया, लेकिन कोई नहीं फायदा हुई। साथ संगत जी दुर्गा कॉलोनी एक बजरंग बली का बहुत बड़ा मंदिर, वहाँ भी 1 किले का घंटा बोल गया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिली। साथ संगत जी मेरी नंद रहती छिबरामऊ देवी, बहुत बड़ा मंदिर बना, वहाँ भी 1 किले का घंटा बोले, लेकिन कोई आराम नहीं मिली। साथ संगत जी खुदाईगंज के पास भी एक मंदिर है, वहाँ भी जाते बोलो 1 किलो घंटा, लेकिन कोई आराम नहीं मिली। साथ संगत जी जब मेरे 7वें साथ में हम आने जाने लगे, जब मेरे भाई ने बताया, फिर हम आने जाना शुरू किया। साथ संगत जी उसी दिन से मेरे धीरे धीरे परेशानी मालिक ने काट दी। साथ संगत जी आज सन 2011 से 7 का साथ चल करते हैं और सन 2026 चल रही है। एक दिन प्रभु ने मुझे भूखो नहीं रखा। साथ संगत जी जिस दिन हमने 7 का साथ किया है, मेरे घर पे कोई भी चीज नहीं और कहने का सब कुछ था, लेकिन मेरे समय की बात थी। साथ संगत जी आज मेरे मालिक ने मेरा मकान भी छोटा कर पड़ गया है। साथ संगत इतनी मुझे गिरफ्ती दे दी है, 10-20 आदमी आ जाओ, ओढ़ने बिछाने के लिए कोई कमी नहीं है। साथ संगत जी और मेरे बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो साथ संगत जी ऐसे हाथ बंध जाते थे, पेपर नहीं दे पाते थे, फेल हो जाते थे, बिटिया हमेशा चोट लग जाती थी। साथ संगत जी आज उसी दिन से जिस दिन से सत्य का साथ कर रहे हैं साथ संगत जी, आज मेरे बच्चों ने सभी पढ़ा लिखा दिया। ये मालिक ने 2 बिटियां मेरी बीएड कर चुकी। साथ संगत जी छोटा मेरा बेटा बीएससी करके ITI भी कर ली, BTC कर ली। साथ संगत जी अब वकील की तैयारी कर रहा है। साथ संगत जी कंप्यूटर की कोर्स कर लिया। साथ संगत जी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर है। साथ संगत जी बड़ा बेटा मेरा BSc करके बाहर निकल गया। साथ संगत जी छोटी बिटिया मेरी पुलिस की तैयारी कर रही BSc करके। साथ संगत जी ये सब मेरे मालिक की तो देन है। साथ संगत जी हमारा क्या है, कुछ नहीं है, सब मेरे ये प्रभु दे रहे हैं। साथ संगत जी आज जब सत्य के साथ में नहीं जाते थे तब और तभी हमारा मन नहीं होता किसी मंदिर और मस्जिद में जाने का। जब किसी बहन के चक्कर में आ जाते, मोहर में जाते हैं, तो हम अपने प्रभु का नाम ले लेते और दूर खड़े हो जाते कि जब हमारे समय खराब थे, हम पे आपत्ति पड़ी थी, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब साथ मेरे ये मालिक ने दिया था। साथ संगत जी आज उजड़ा हुआ सुहाग इन मालिक मेरा वापस किया। आज उजड़ा हुआ घर मेरे प्रभु ने आवाज कर दिया। साथ संगत जी रहने को ठीक से मकान भी नहीं था, आज मालिक ने मेरे छोटा मकान बनवाया, फिर बड़ा मकान बनवा दिया। साथ संगत जी मेरी एक खाली उम्मीद ही रह गई है, ना तो कोई सरकारी अभी नौकरी मुझे मिली और ना मैंने बच्चों की शादी कर पाई। साथ संगत जी प्रभु से अर्जी लगाते हैं कि सारा काम आपने बनाया है तो प्रभु ये भी आपके हाथ में है। मालिक हम कुछ नहीं जानते, प्रभु कहते कर्म करो, हम तो कोई देने वाला दूसरा है। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए नारायण सागर संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय। साथ संगत जी एक मेरी बेटी के पैरों में और बहा में दर्द होता था तो टेढ़े पैर हाथ हो जाते थे। साथ संगत जी और 10-10 फोड़े एक साथ में मेरी बड़ी बेटी के निकलते थे, न सो पाती थी न लेट पाती थी। जब बहादुर नगर लेकर जाती थी तो बहुत रोती थी।